जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे गुरु जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो चीज़ हमारे लिए सही हो, बस आप हमें वही चीज़ें करवाना। गुरु जी, हमारे कष्ट कटवाना, हमें हमारे कर्मों के लिए माफ़ करना। हमें पता है हमने बहुत ऐसे कर्म किए होंगे जिससे आपको भी हर्ट हुआ होगा। बस गुरु जी, अब इस लायक बनाना कि कभी हम आपका या किसी का भी दिल ना दुखा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग को करते टाइम मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जनवरी 2023 में ही कनेक्ट हुई हूँ। मुझे गुरु जी का जनवरी में पता लगा था 2023 में, पर हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ने कब से मेरा हाथ पकड़ कर रखा है। ये मैं नहीं जानती हूँ संगत। कितने जन्मों का रिश्ता है। गुरु जी जैसे हमेशा कहते हैं, जैसे हमेशा मैसेज देते हैं कि तेरा तो मेरे साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और ये मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन इस जन्म में गुरु जी के बारे में मुझे जनवरी में पता लगा। और उससे पहले संगत जी, बचपन से ही मुझे भगवान की बातें करना, भगवान की स्टोरीज सुनना, भगवान जी के बारे में सबसे बात करना वो जो बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी घर पे भी मम्मी से, अपने नानी से बहुत स्टोरीज सुनती थी गुरु जी की, भगवान जी की सॉरी। मुझे एक डिवाइन पावर ट्रस्ट था कि एक डिवाइन पावर है। मुझे शुरू से ही विश्वास था संगत जी कि एक डिवाइन पावर है, भगवान है जो हमारी सुनते हैं। मैं जो मांगती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, स्टडीज़ में, वैसे भी घर पे, मैं हमेशा
भगवान जी के मंदिर जाकर के बैठ जाती थी, उनसे बात करती थी। हाँ, ये है संगत जी कि उस टाइम बात करती थी और मुझे जवाब मिलते थे। मेरे प्रिय भगवान मेरे सुनते थे। और संगत जी इसके, लेकिन जब से गुरुजी मैं हमेशा यही मानती थी कि मैंने हमेशा यही सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि भगवान जो करते हैं सबके लिए अच्छे अच्छे के लिए करते हैं। हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ संगत जी, और मानती थी, और मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, मैं सब कुछ पढ़ती थी। मैं मंडे के फास्ट भी रखती थी। शिव जी की आराधना मैंने मंडे के फास्ट रखती थी, और ऐसे कभी कभी मंडी को जाकर के जल भी अर्पित करती थी शिवलिंग पर। लेकिन गुरुजी के बारे में ना संगत जी पता जनवरी में ही लगा, वो भी मेरी शादी के बाद। मेरे बेबी भी हो चुका था तब। हमारे मतलब मेरे अंकल के एक रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव्स में से कोई आया था घर पे, और मतलब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। और जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, या जो भी कल्याण गुरुजी ने उनका किया वो सुनाया। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी संगत जी कि इस जमाने में भी, इस कलयुग में भी, मतलब इस जमाने में सॉरी भी, गुरुओं को मानना ऐसा कोई होता है? मतलब इतने बड़े बड़े चमत्कार कोई कर सकता है, ऐसे कर सकता है? तो उसी दिन मैंने, जब मैं गुरुजी के बारे में मुझे पता लगा, उसी दिन मैंने उन्होंने जब मुझे बताया, तो उन्होंने बताया कि ऐप्स हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में। तो तब गुरुजी के सत्संग, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का नहीं पता था। तो संगत जी फिर मैंने जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड की, और सबसे पहले गुरुजी की एक बुक है सरचार्ज विद डिवाइन, और लव बाय सुखमनी, वो पढ़नी स्टार्ट की। एंड आप मानोगे संगत जी, मतलब इतनी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब मैं इंटरेस्टेड हो गई उसमें, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई। बहुत अच्छा लगा था मुझे उसमें ज़्यादा, मैं इतनी डीप चली गई थी। मैं पूरे रात जैसे मेरे बेबी छोटा था, तो छोटा है मतलब था तब, तो जैसे ही मैं उसको सुलाती थी, उसके साथ बैठती थी, तो संगत जी उसके साथ साथ मैं फ़ोन में वो बुक पढ़ती रहती थी। संगत जी हार्डली मैंने वो 3-4 डेज़ में वो बुक मैंने सारी पढ़ ली और ख़त्म कर दी थी मैंने पढ़ के ना। तो उस बुक में जब गुरुजी के चमत्कार के बारे में मुझे पता चला, पढ़ा, सुना, तो एक मतलब मेरी एक बार के लिए तो मैं डर गई थी, क्योंकि कुछ उसमें इंसिडेंट्स ऐसे थे, मतलब ऐसा अभी के जैसे कोई उसमें था कि गुरुजी जिस रूम में आ गए, गुरुजी खड़े हो गए, गुरुजी रात को आते थे। तो संगत जी मैं तो पहले एकदम से डर गई कि कैसे गुरुजी हैं, मतलब ऐसे कभी आ जाते हैं रात को। तो मैं तो ऐसे मतलब सोचने लग पड़ी कि मेरे पास कोई ऐसे आकर के खड़ा हो जाए तो मैं क्या करूँगी क्या मैं? मतलब इतना दिमाग में वो था कि समझ में नहीं आया कि वो तो भगवान है, भगवान का रूप है। तब कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। तब से मेरा इतना कनेक्शन हुआ है, मतलब ठीक है उनके
मैंने पढ़ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया, सत्संग शुरू किए। जब हमें गुरुजी के बारे में पता लगा था तब मेरा बेबी 1 ईयर का था, और जो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल हैं, उनको एक साल से 1.5 साल से सर्वाइकल का और बैक बहुत इशू था, बहुत ज़्यादा था बैक एक का। इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी कि वो कार भी ड्राइव नहीं करते थे। मतलब अगर वो 4 किलोमीटर्स भी 5 किलोमीटर्स भी जाना नहीं चाहते थे, उनको चक्कर आते थे, उनको एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था, ऐसी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती थी। तो जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए, जब दिल्ली बड़े मंदिर गए, उस दिन हमें पता नहीं था कि मंदिर, हम 7 जुलाई को हम दिल्ली गए थे मंदिर उस दिन, लेकिन हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, तो हम 8 को गए थे बड़े मंदिर गुरुजी के बर्थडे के अगले दिन। और उस दिन उन्होंने भवन जो अंदर मेन भवन जो है वो बाहर से क्लोज किया हुआ था, उसमें बैरियर लगाया हुआ था और वो सिर्फ बाहर से ही दर्शन करवा रहे थे। उस दिन हमें कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, क्योंकि वो जल्दी में सब वो 7 जुलाई का जो फंक्शन की वजह से सब कुछ जैसे बंद था, और जल्दी से उन्होंने दर्शन करवाए और हमने करे, लंगर प्रसाद किया। हम बाहर कार में आकर के चखने लगे अपने प्रसाद को। और संगत जी उस टाइम के दौरान, उस टाइम पर ही नहीं समझ में आया था, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे यही समझ में आया कि मेरे हाथ में एक तो बेबी था, जो मैं उसको ध्यान रखूं, कि मुझे डर था कि वो इधर उधर, क्योंकि वो बहुत नोटी है, तो वो इधर उधर ना भाग जाए, जो भी उसकी तरफ भी ध्यान था। और पता ही नहीं लगा संगत जी कब मंदिर में एंटर हुए और कब गुरुजी का भवन देखा। मुझे कुछ गुरुजी के भवन का कुछ भी समझ में नहीं आया, और जब हम बाहर आ गए कार में, तो जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो जो मेरे अंकल हैं संगत जी, वो जब भी ड्राइव करते हैं तो वो साथ में अपना हॉट वाटर बैग लेकर के जाते हैं, उसके बिना वो ड्राइव भी नहीं कर सकते थे। ड्राइव तो क्या संगत जी, रात को सोते टाइम, कोई भी काम करते टाइम हमेशा अपना हॉट वाटर बैग लेकर के ही रखते थे। आप मानोगे संगत जी, जब हम वहाँ पर लंगर प्रसाद कर रहे थे, उस टाइम पे उनकी जो हॉट वाटर बैग की जो बॉटल थी वो बिल्कुल न्यू थी, कुछ ऐसा नहीं था उसमें, ना ही पूरा जो हमने ट्रैवल किया, हमने 4-5 आवर्स, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, टाइटली क्लोज थी वो। और संगत जी तब वो बॉटल पूरा लीक हो गया, वाटर बैग पूरा। वो मेरे अंकल ने रियलाइज तब किया जब हमने लंगर प्रसाद कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि वो सारी बोतल लीक हो गई है, उसमें से सारा पानी जो है वो निकल गया, सारी सीट जो है वो वेट हो गई थी उस टाइम पर। और लेकिन तब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। चलो ठीक है, जो भी है, हमने लंगर प्रसाद किया घर आकर के। उसके बाद आफ्टर 2-3 डेज जब हम वापस आए हैं 4-5 आवर्स का ट्रैवल करके, तो देन वी रियलाइज दैट अब मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को अब उसकी नीड नहीं लग रही है।
नीड नहीं लगी। कहाँ वो ट्रेवल नहीं करते थे उसके बिना सोते नहीं थे। कहाँ वो मतलब आराम से 2-3 दिन निकल गए और उनकी मतलब उनको नीड ही नहीं फील हुआ। तो मेरे को समझ में आया कि गुरुजी जो हैं, जो कल्याण कर रहे हैं, जो मतलब वो वहाँ पे लीक हुआ और वहाँ पे उनको नीड ही नहीं पड़ी। और उसके बाद 2 सत्संग भी आए जिसमें ये चीज़ उन्होंने बताई, मतलब किसी संगत को बताई कि गुरुजी ने ऐसे करके मतलब सब कुछ सही किया है। और उसके बाद संगत जी हम डुगरी गए। उसके बाद संगत जी गुरुजी का हमें डुगरी का बुलावा आया। हम डुगरी गए। उसके बाद मैं, मेरे अंकल, मेरा बेबी, हम डुगरी गए। तो जिस दिन हम डुगरी गए उस दिन सुबह से ही संगत जी, जब हम घर से निकले तो मैं बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी रास्ते में, बहुत सारी बटरफ्लाइज। जब हम पहुँचे तो हम 9:30 के अराउंड डुगरी पहुँच गए थे। लेकिन उस दिन डुगरी में इतना रश था, इतनी संगत थी ना संगत जी, कि हमें मतलब इट टेक्स आई थिंक 2-3 आवर्स हमें आज मतलब गुरुजी के भवन तक, गुरुजी के दर्शन करने में ही 3-3.5 घंटे लग गए थे आई गेस। और हमें वहाँ पे भी हम काफ़ी देर बैठे, गुरुजी के गुरबानी सुनते रहे। वहाँ का जो भी सिस्टम है संगत जी, बहुत अच्छा सिस्टम है डुगरी का। और वहाँ पे एक संगत जी एक वेटिंग हॉल से दूसरे हॉल में जैसे भी वेट करवाते हैं, वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन हमने वहाँ किया। उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए और वहाँ पे भी उस दिन भी संगत जी पैक लंगर प्रसाद ही मिल रहा था और हमने वो लिया। जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी तो वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद, वहाँ पर आकर के हमने लंगर प्रसाद किया और अच्छे से किया संगत जी। लेकिन उस दिन हमने वेट की, इतनी ज़्यादा देर हम लोग बैठे रहे वहाँ पर। लेकिन उस दिन का एक्सपीरियंस जो था ना संगत जी गुरुजी का, हम घर से भी ऐसे ही गए थे कि ऐसे ही लग रहा था जैसे गुरुजी का बुलावा हो उस दिन। मतलब एक मन में अलग सी खुशी थी। मतलब मैं संगत जी, मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मेरा बेबी छोटा है तो उसको उठाकर, पूरा टाइम उठाकर मैं वहाँ पर लाइंस में मैंने वेट किया और मुझे कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, क्योंकि इतनी खुशी थी मुझे अंदर से। जब भी संगत जी मैंने अंदर एंटर किया, मेरा बेबी भी बहुत मतलब बहुत खुश था। गुरुजी उस दिन एक्चुअली में लगा कि हाँ, हम मंदिर में हैं, मतलब कहीं दर्शन करने आए हैं, गुरुजी हैं। उस दिन मेरे को जब मैंने दर्शन किए ना संगत जी, मैंने वहाँ पर, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी वहीं पर ही बैठे हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था उस दिन का। और उस दिन संगत जी, जब हम वहाँ पर पहले बार बड़े मंदिर गए थे, वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप का जो ब्लेसिंग्स का जो वो था वो बंद था। वैसे तो मंदिर ही बंद था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जिस वक्त हम डुगरी में गए, हमने दर्शन किए, तो संगत जी बाहर आए तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी की, मुझे स्वरूप चाहिए, तो हम पता करते हैं यहाँ पर।
तो संगत जी हम अंकल से पूछते पूछते आए और वो सब बता रहे थे कि पार्किंग वाली साइड पे है, कोई बोल रहा था उस साइड पे है। तो हम ढूंढते ढूंढते इधर उधर, किसी ने बोला कि बंद है, फिर वो कह रहे थे कि आगे चेक जाकर के चेक कर लो। तो मेरे अंकल सबसे पूछ रहे थे और मेरे हाथ में बेबी था, इसलिए मैं थोड़ी पीछे पीछे थी। और फिर जब हम पार्किंग वाली साइड में थे संगत जी, मेरे आगे एक अंकल खड़े थे वहाँ पर। आई डोंट नो संगत जी कि वो सेवादार थे या वैसे ही थे अंकल। मैं उनके पास गई और मैं मतलब किसी और के पास सेवादार अंकल से पूछने गए हुए थे। तो मैंने पूछा कि मैं इनसे पूछ लेती हूँ। मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ना ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी की, यहाँ पे फिर स्वरूप कहाँ पे मिलेगा गुरुजी का। तो उन्होंने बोला कि आज तो भाई वो बंद है, गुरुजी का जो काउंटर है वो बंद है। लेकिन संगत जी उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से मुझे एक पॉकेट स्वरूप निकाल के दिया, जो कि लाल रेड कलर के चोले में है, जिसमें वो अच्छी सी स्माइल कर रहे थे। और मैं संगत जी इतनी खुश हुई। तब भी जैसे कहते हैं ना कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब हमारे साथ कुछ होता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था, ये वो। चलो हम घर आ गए और मैंने पॉकेट स्वरूप रखा। और उसके बाद संगत जी मैं मतलब उसके ही एक वीक बाद में जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मुझे तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जहाँ पे काउंटर बंद हो चुका था, फिर भी गुरुजी ने मुझे किसी अंकल के थ्रू उसके मतलब स्वरूप दिए। जब भी कोई अपनी ब्लेसिंग्स देता है किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में, ये गुरुजी का ही आदेश होता है। बट वो बात संगत जी तब मैं समझ नहीं पाई। तो मैं इतना अपना हम लोग दिमाग चला लेते हैं ना, कि इतना दिमाग दौड़ाते हैं कि जब हमारे साथ चीज़ें होती हैं ना संगत जी, तब हमें उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती, हम उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते। गुरुजी समझाते हैं हमें, फिर विद इन टाइम संगत जी गुरुजी समझाते हैं कि संगत जी देखो संगत जी, ये बात मुझे ज़्यादा समझ में तब आई जब एक सत्संग आया ऐसा, जिसमें उन्होंने यही बोला था कि मुझे स्वरूप चाहिए था। और बिल्कुल ऐसा सत्संग था जिसमें उन्होंने बोला था कि ऐसे ही एक अंकल ने अपनी पॉकेट से स्वरूप निकाल करके दे दिया था। और दूसरा, दूसरी बार जब मैं डुगरी मंदिर गई थी अपनी फैमिली के साथ, उस दिन आई रियलाइज्ड जहाँ मुझे स्वरूप मिला था, जहाँ वो पॉकेट स्वरूप मिला था, वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स का ही काउंटर था, जो वो बंद था। और उस दिन गुरुजी ने ही मुझे मतलब इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि मुझे स्वरूप नहीं मिलता तो शायद संगत जी मैं बहुत उदास हो जाती, बहुत परेशान हो जाती। तो गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए पहले ही संगत जी तय कर रखा था। वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, लेकिन हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैं उस टाइम पे नाराज़ हो गई थी कि गुरुजी मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारी छोटी छोटी बात को समझते हैं संगत जी, हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं।
पर संगत जी उस दिन, जिस दिन गुरुजी से फर्स्ट टाइम हमें डुगरी बुलाया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे, तब हमारे अंकल की जो हॉट वाटर बैग था वो लीक हो गया था। ऐसे ही हमारे जो मेरे अंकल थे वो कॉलर लगाते थे जब भी ड्राइव करते थे। जब भी उनका आना तो जो हेड है वो पूरा पेन हो जाता था, पेन होना शुरू हो जाता था, एंजाइटी हो जाती थी, ये जो भी होता था। आप मानोगे संगत जी, जिस दिन हम डुगरी गए उस दिन उन्होंने कॉलर नहीं लगाया, और ना जाते टाइम ना आते टाइम, और ना ही उनको ज़रूरत पड़ी। और एंजाइटी का इतना इशू रहता था कि वो कहीं पे भी वेट नहीं कर सकते थे, कहीं बैठ नहीं सकते थे, तो उनको कुछ होने लग पड़ता था। देखो संगत जी, गुरुजी ने हमसे इतनी वेट कराई, हमें बिठाया एक जगह पर, और ये लख लख शुक्राना है गुरुजी का। तब हम सोच रहे थे कि हो इतना, मतलब हम टाइम पे आते या हम गलत टाइम पर आए हैं, या मतलब इतनी संगत है हम कैसे कर पाएंगे। तब हमें ये समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों से, इन तरीक़ों से ही गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। वही गुरुजी के मैसेज आते हैं ना कि तानू नहीं समझ आना, तानू मेरे कल्याण दे इस तरीके समझ ही नहीं आने, तुसी अपना दिमाग चलाते हो। तो वो बात बिल्कुल सही है संगत जी। अब हमें समझ में नहीं आती कि गुरुजी हमें बिठा कर, गुरुपा ने वहाँ पे सुना कर हमें, मतलब हमारे क्या क्या कष्ट काटते हैं हमें नहीं समझ में आता। और संगत जी आप मानोगे, उस दिन संगत जी मेरा जो बेबी है, बेबी बॉय है, वो हमारे साथ था उस दिन। वो बहुत नोटी है संगत जी, वो कभी एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। लेकिन उस दिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी, गुरुजी ने हमें बिठाना था, हमें वेट करानी थी। वो बच्चा हमारा ऐसे शांत बैठा है हमारी गोद में संगत जी, मेरे पास, कि वहाँ पर जैसे किसी को बिठा रहे थे ना, तो वो इतना सा गैप भी नहीं था। जो एक संगत दूसरी संगत के साथ बैठ रही थी ना, तो मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन उस दिन हमारा बेटा बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ भी, मतलब आराम से बैठा रहा चुपचाप सा। दूसरी संगत जो हमारे साथ थी वो पूछ रही थी कि आपका बच्चा जो इतना ही इनोसेंट है, घर पर भी या यहीं पर ही है ऐसा? उन्होंने बोला जी ये तो गुरुजी की मेहर है, नहीं तो ये घर पर तो एक मिनट भी नहीं बैठता। मतलब गुरुजी देखो हर चीज़ का हमारी सोच के रखते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या कराना है, कैसे नहीं कराना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। देखो संगत जी, पहली विज़िट हमारी बड़े मंदिर थी, और वहाँ पर गुरुजी ने मेरे अंकल का हॉट वाटर बैग का जो मतलब ख़त्म करा दिया। दूसरी विज़िट हमारी डुगरी में थी, जिस दिन उन्होंने कॉलर का ख़त्म करा दिया। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है संगत जी, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, 4-5 मंथ्स हो गए, आई गेस 3-4 मंथ्स हो गए हैं, 3-4 मंथ्स हो गए हैं। और उन्होंने दोबारा वो कॉलर नहीं पहना, दोबारा से हॉट वाटर बैग तो लगाया ही नहीं। तो ऐसे, और उसके बाद से इन चीज़ों में, मतलब ये गुरुजी के कल्याण के बाद से उनकी काफ़ी रिकवरी हुई है। अब वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, उनकी एंजाइटी डिप्रेशन भी बहुत कम हो गया है आगे से। गुरुजी ने, आप मानोगे संगत जी कि मैं कहूँ कि गुरुजी ने 80-90% सही कर दिया है। थोड़ा बहुत है, हमें पता है कि गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे उनको,
लख लख शुक्राना है गुरु जी का, लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है आपकी मेहर का। संगत जी, आंटी जी के अभी और भी सत्संग हैं और आगे वो मैं आपको अपने मतलब फिर से सुनाऊंगी। अभी के लिए मैं आंटी जी के सत्संग जो आगे के हैं, आंटी ने बहुत सत्संग भेजे हुए हैं, वो मैं फिर से आगे सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, अगर गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।